अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जो करूं मैं लबों पे मेरे हो नाम तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सभी को मानता हूँ मगर ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद। इंतहाई काबिल तकरीम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मजमा में तशरीफ फरमा हज़रात उलमा इकराम, आज की ये पुरवकार तकरीब खूबसूरत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बरादर अजीज मोहतरम राना मोहम्मद आरिफ साहिब उनकी शादी के मौका पर मुनक्किद की गई है। और आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान बरादर अजीज हजरत मौलाना एहतशाम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके हुक्म पर हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे हक सच बात करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने और सुनाने के बाद मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई आया या नहीं आया, जो आ गए वो एक्टिव होके बैठ जाए, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हम हजूर की सीरत की मजलिस में बैठे हैं और नबी का तज़किरा सुन रहे हैं। सहाबा जब हजूर की गुफ्तगू सुना करते थे, जहां होते थे वहीं पर बैठ जाया करते थे।
इतने मुकद्दर वाली ये जमात थी कि जमात सहाबा को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला इरशाद फरमाते तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम दिल जमी से सुना करते थे। जो नहीं आए उनको न देखें, जो आ गए वो इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में कुछ न कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, कोई दामन खाली चला जाए ये हो नहीं सकता। जब तज़किरा हुजूर का हो रहा हो तो इंशाअल्लाह रहमत के साथ अपनी झोलियों को भर के फिर उठेंगे इंशाअल्लाह। तो बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जिसने सुभान अल्लाह क्या दिया है वो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। अल्लाह खुश रखे आपको, जज़ाकल्लाह। आगे आगे तशरीफ, जो बीच का खला इसको खत्म करें, आगे तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। हमने एक आदमी भी होगा तब भी बात करनी है, 10 होंगे तब भी करनी है। हमारे शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके पास एक शख्स आया जुमा पढ़ने के लिए, लेट हो गया, जुमा गुजर चुका, जमात हो गई। वो बाबा कहने लगा हजरत शाह जी तो अड्डा जुमा सुनने वास्ते एडी दूरों आया तो तुसी जुमा पढ़ा आता है। हजरत शाह जी फरमाने लगे बड़ी मोहब्बत से आया है। जहां पे खड़े थे वहीं पे खुद खड़े हो गए, नीचे उस बुजुर्ग को बिठा लिया। उलमा ने लिखा, शेख साहब की किताब में लिखा है कि हजरत ने जो खुतबा जुमे में दिया था वो सारी तकरीर उस एक बाबे को सुना दी। तो हम मजमे के कायल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। जो आ गए वो तवज्जो के साथ बात सुनेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, और आज के इस मौका पर, जिस मौका पर लोग गाने चलाते हैं, डांस करते हैं, कंजलियां नचवाते हैं, और इस माहौल, इस पुरफितन दौर के अंदर आज की ये मजलिस का इनेकाद करना और मजलिस को मुनक्किद करना, ये दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत है। हमें मालूम नहीं है ये दीन मेरे और आप तक कैसे पहुंचा है, हमें मालूम नहीं, हम इसका मुताला नहीं करते। आज का नौजवान टच मोबाइल को इस्तेमाल करता है, आज के घरों में माँ बहनें मोबाइल का इस्तेमाल तो कर रही हैं, अंग्रेज की तारीख तो पढ़ रही हैं और दूसरे दज्जालों की तारीख तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दीन इस्लाम की तारीख क्या है। ये दीन इस्लाम हमारी झोली में कैसे आया है, माँ की गोद में हमें कलमा कैसे नसीब हुआ है। अगर इसका पता चल जाए हमारी मस्जिदें वीरान न हो, अगर हमें अपने दीन का पता चल जाए हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन सा कुरान है, कौन सा दीन है, कैसे मेरे और आपके पास आया। जरा 1400 साल पीछे चलते हैं। आज कारी कुरान कुरान पढ़ता है, आप उसको शाबाश देते हो, उससे प्यार करते हो, उसकी तारीफ करते हो। कारी साहब ने कुरान बहुत अच्छा पढ़ा, कारी साहब ने बहुत प्यारा कुरान पढ़ा, उसके गले में गुलाब के हार डालते हो। लेकिन चलते हैं 1400 साल पहले इमामुल अंबिया सरकारे मदीना आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर पर जब ये कुरान नाजिल हुआ और मेरे पैगंबर ने जब मक्का वालों को ये कुरान सुनाया, क्या फूल की पत्तियां आई थी या किसी ने शाबाश दी थी या किसी ने पीछे थापी दी थी, किसी ने हौसला अफजाई की थी? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए हुजूर की कुर्बानियों को पढ़े, सहाबा की कुर्बानियों को पढ़े। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर में मक्का में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आवाज आती है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। इधर मेरे पैगंबर ने कुरान की तिलावत शुरू की, इधर से मक्का वालों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें देना शुरू कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देना शुरू कर दी। यहाँ तक कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को पता चला, दौड़ती हुई हरमे काबा में तशरीफ लाती है, आकर कहती है अब्बा जान आपके लहू लुहान क्यों हो गए, आपके जिस्म अंदर से खून क्यों निकल गया, आपका जिस्म अंदर छलनी क्यों हो गया, आपके चेहरे रक्त से खून क्यों टपक रहा है। यूं चप्पी डालकर कहा अब्बा जान मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है, ये खून क्यों निकल रहा है, ये जख्म क्यों पड़ रहे हैं, क्या वजह बनी, क्या मामला बना। अब्बा जान आपने इनका कोई पैसा तो नहीं देना है, आपने इनसे कोई माल और दौलत का लेन देन तो नहीं करना है, आपने इनसे कोई मामला तो नहीं करने। अब्बा जान अगर आपने इनका कोई
कोई पैसा देना है, आपकी बेटी मजदूरी करके कर्ज उतारने के लिए तैयार है। हजूर ने फरमाया मेरी बेटी नाना उंगली पकड़ी, घर में चले गए और फिर पूछा बेटी सवाल कर, क्या सवाल करती थी? अब्बा जान ने पूछती थी मक्का वालों ने आपको क्यों मारा, आपके ऊपर तशद्दुद क्यों किया, आपके जुल्फों से खून क्यों निकल रहा है, आपके चेहरे अक़दस जख्मी क्यों है? अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया और नौजवानों बुजुर्गों तवज्जो करना, ये नहीं कहा मैंने फुला के पैसे देने हैं, ये नहीं कहा मैंने फुला की कोठी बंगले का कोई मामला है। ऐलान करके कहा ओ मेरी बेटी, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इनको अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाता हूँ, मेरा कसूर ये कि मैं इनको अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाता हूँ। बेटी कहने लगी अब्बा जान आप कुरान सुनाना चाहते हो, मुझे सुना लो, मैं कुरान सुनने के लिए तैयार हूँ। फातिमा को सुना लो, कुरान सुनने के लिए तैयार है। ज़ैनब को सुना लो, कुरान सुनने के लिए तैयार है। अम्मा खदीजा को सुना लो, कुरान सुनने के लिए तैयार है। हजूर फरमाने लगे ना ना, मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ मेरी बेटियों, मोहम्मद की जान तो जा सकती है, लेकिन तवज्जो करना, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ। अल्लाह का हुक्म आ गया, मक्का में क्या दुनिया के चप्पे चप्पे पे मोहम्मद कुरान की आवाज लगाएगा। ये दीन, ये इस्लाम, ये कुरान कुर्बानियों के साथ मेरे और आप तक पहुंचा है। हजूर मक्का में अगर जंग लड़ रहे हैं वो भी उम्मत की खातिर है, उहद में अगर दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं उम्मत की खातिर है, बदर में अगर हजूर कुर्बानी दे रहे हैं उम्मत की खातिर है। हजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए उम्मत की वजह से। हर वक्त में हजूर उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उम्मत डांस और गाने बजाने की फिक्र कर रही है। हमने अपनी कामयाबी डांस में रखी है, लेकिन याद रखना अगर दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो फिर डांस और गाने बजाने में नहीं है, कजरी के डांस में नहीं है, बल्कि ये कामयाबी और कामरानी अगर तुम देखना चाहते हो तो मोहम्मद के कुरान में मिलेगी। हजरात मोहतरम, मेजबान साहब कहाँ चले गए? हमारे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सना खान हजरत मौलाना उस्मान कसूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। एक दो बातें करके अपनी बात का इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुफस्सल आपको नात सुनाएंगे। तो ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा कुर्बानियों के साथ। कैसे पहुंचा? कुर्बानियों के साथ। कुर्बानियों से दीन इस्लाम हम तक पहुंचा। हम इसकी कदर करने वाले बन जाएं, इसको देखने वाले बन जाएं। ये कौन सा दीन इस्लाम है जिसकी खातिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। एक सहाबी रसूल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, घर में पता चल गया कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान की तिलावत जारी है। भाई आ गया, आके कहने लगा ओ मसअब ये तू क्या पढ़ रहा है? फरमाया अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद का फरमान पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद अरबी के कल्बे अतर पर उतरने वाले कलाम की तिलावत कर रहा हूँ। भाई कहने लगा ओ मसअब मेरी बात सुन ले, मेरी बकरियां भी तू ले ले, मेरा मालो दौलत भी तू ले ले, कोठी बंगला भी तू ले ले, लेकिन एक बात सुन, मोहम्मद का कुरान छोड़ दे, अल्लाह का कलमा छोड़ दे, तौहीद का ऐलान करना छोड़ दे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह का फरमाने लगे ओ मेरे भाई, जितनी मेरे हिस्से में बकरियां आती हैं, मालो दौलत आता है, कोठी बंगला आता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके इवज में मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ले, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला बन जा। फरमाया कि सारी चीजें तुम ले लो, लेकिन
लेकिन मोहम्मद का कुरान पढ़ लो। बीवी अंदर बात सुन रही है कि अच्छा ये मुझसे बगैर 1 मिनट नहीं रहता था, मैं देखती हूँ कैसे मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ता। लोगों, जिसके दिल में मोहम्मद का कलमा आ जाए और जिसको इसकी लज्जत हासिल हो जाए वो कट तो सकता है लेकिन मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता। हज़रात मोहतरम, मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीवी बाहर आ गई और आकर कहने लगी, ओ मसअब अच्छा तू भी मुझसे प्यार करने वाला मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, आजा मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। अगर तूने मोहम्मद का कलमा न छोड़ा तो फिर याद रखना मेरा तेरा ताल्लुक खत्म हो गया। मसअब बिन उमैर फरमाने लगे, ओ मेरी बीवी, जब तक तो मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त तेरा मेरा रिश्ता कायम था। अगर तू मोहम्मद की गुलामी हासिल करती है तो मेरे तेरे साथ हूं, वरना तेरे हुस्न पे थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूं। माँ आकर कहने लगी, ओ बेटे अपने सर से पगड़ी उतार दे, अपने सर से वजूद से कपड़े उतार दे, ये कपड़े भी मेरे, ये पगड़ी भी मेरी है, उतार के जा अपने मोहम्मद के पास चला जा। मसअब बिन उमैर फरमाने लगे, ओ मेरी बहन, जिस कपड़े में बकरियों को चारा डालती हो वो कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपनी सतर को छुपा कर मोहम्मद के दामन में जाना चाहता हूँ, मोहम्मद के पड़ोस में जाना चाहता हूँ, मोहम्मद के रोजे के पास, मोहम्मद की मस्जिद में बैठकर अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। बहन उठी और ये एक चादर दे दी, फरमाया ये चादर अपने ऊपर रख के मस्जिद नबवी की तरफ चल दिए। रात का आखिरी हिस्सा है, मसअब बिन उमैर बैठ गए टेक लगाकर। इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस वक्त में कौन आ गया? आवाज लगाई, आका आपका गुलाम मसअब बिन उमैर हूं। फरमाया, ओ मसअब, तू तो बड़ी अच्छी खुशबू लगाया करता था, तू तो बड़ी प्यारी खुशबू का इस्तेमाल करता था, तू तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, तू तो बड़ी अच्छी पगड़ियां रखता था, किधर गई तेरी वो पगड़ी, किधर गए तेरे वो कपड़े, किधर गए तेरे वो ठाठ बाट? मसअब बिन उमैर कहने लगे, आका आज सब कुछ आपके लिए छोड़कर आपकी गुलामी में और आपके पास आके वक्त गुजार रहा हूं। ये दीन इस्लाम तेरे मेरे तक वैसे नहीं पहुंचा, इसके लिए सहाबा की कुर्बानियां लगी हैं। हुजूर ने यूं हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर यूं सीने से लगाया और कहा, मसअब आज तो कामयाब हो चुका है, फर्श पे मुस्तफा तुझसे राजी हो गया, अर्श पे खुदा तुझसे राजी हो गया। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फजर की नमाज मैंने पढ़ी, जोर की नमाज पढ़ी, सहाबा मेरे इर्द गिर्द आते, कभी इधर से पकड़ते कभी इधर से पकड़ते। असर की नमाज का वक्त आया, कभी इधर से कभी इधर से। मगरिब का वक्त आया, कभी इधर से कभी उधर से पकड़ते। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा खैरियत तो है, पहले भी मैं यही नमाज पढ़ता था, लेकिन वजह क्या है? सहाबा इकराम फरमाने लगे, क्या बताएं, जिस वक्त से आप फजर की नमाज में तशरीफ लाए थे उस वक्त से लेकर आपके हाथ से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहां से लेकर आए? ये खुशबू कहां से इस्तेमाल की? कौन से बाजार से लेकर आए? अल्लाह अकबर। बस फरमाने लगे, ये खुशबू कहीं से नहीं लेकर आया, मोहम्मद ने मेरे हाथ को पकड़ा था, मोहम्मद के पसीने की खुशबू फैल गई। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, और फूल खिलते हैं पड़ पड़ सल्ले अला, झूम कर कह रही है बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा लंबा सफर करके आया, जैसे ही पहुंचा मौलाना शाम साहब कुर्सी पे ले आए। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, हमारे मोहतरम मुकर्रम बड़े भाई हज़रत मौलाना उस्मान कसूरी साहब इंशाअल्लाह आपको नात या कलाम सुनाएंगे, मजा आ जाएगा। नात आप यहाँ सुनोगे और दिल आपका इंशाअल्लाह मदीने में पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।